केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का शंखनाद। केजरीवाल और भगवंत मान के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात। एक दूसरे से दोनों नेताओं ने कहा, हम रिश्ते निभाने वाले। उद्धव ठाकरे ने मां तोषरी से भरी हुंकार। अरविंद केजरीवाल ने भी मीडिया से किया संवाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां उन्होंने सबसे पहले मां तोषरी पहुंचकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल का मुख्य मकसद है विपक्षी एकता को एकजुट करना। विपक्षी एकजुटता को मजबूत करके केजरीवाल ढहाना चाहते हैं केंद्र की मोदी सरकार का रहस्यमयी किला। ऐसा रहस्य जो विपक्षी पार्टियों की समझ से परे है, ऐसा रहस्य जिसकी गुत्थी को सुलझाने में विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत से लामबंद होती नजर आ रही हैं। इस जोर आजमाइश में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए। जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। केजरीवाल को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन लगभग मिल चुका है, तो उन्हें अब दरकार है कांग्रेस के समर्थन का। इसी बीच मां तोषरी पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, तो उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल को अपने परिवार का सदस्य बता दिया। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम रिश्ता मानने और उसे संभालने वाले लोग हैं, इसमें राजनीति अपनी जगह पर है। उद्धव ठाकरे के अनुसार अगला साल चुनाव का साल है। ऐसे में यदि इस बार ट्रेन छूटी तो फिर हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है लोकतंत्र को बचाने का, जिसके लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने 2 अहम फैसले दिए, जिसमें से एक फैसला था दिल्ली का, तो दूसरा फैसला शिवसेना के बारे में था। उद्धव ठाकरे के मुताबिक सुप्रीम अदालत ने जो फैसला दिया वो लोकतंत्र को बचाने के लिए था। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है, जो पूरी तरह से गलत है। अध्यादेश के मुद्दे पर अब अरविंद केजरीवाल महाविकास अघाड़ी के संयोजक शरद पवार से भी मिलेंगे। मंगलवार को केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा, जिस पर ममता दीदी ने अपनी मुहर लगा दी। मां तोषरी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे की तरह ही हम भी रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। इसके बाद अपनी वेदना को साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी, वैसे ही केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अदालत के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाकर यह साबित कर दिया कि उनका देश की न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। ये कहना अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे का है।
कुल मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार के बढ़ते कदम पर विराम लगाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन ये कह पाना अभी मुश्किल है कि साल 2024 में देश का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।